जो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स है वह यह बता रहा है कि भारत जैसी हालत प्रेस की कहीं नहीं है, कि वैसे एंकर जो खुलेआम देश में नफरत घृणा फैला रहे हैं, देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, नाम लेके कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल माइलेज दिलाने के लिए उनका जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, एक भी सवाल देश के प्रेस का नहीं लेते हैं। तो ये डेमोक्रेसी है। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, बस नफरत फैलाना, भाई भाई का दुश्मन बना देना सिर्फ। लेकिन दुर्भाग्य है, अफसोस है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में प्रेस की आज़ादी खत्म है। आज कोई भी पत्रकार की हिम्मत नहीं है इस देश में प्रधानमंत्री से 4 सवाल कर सके, क्योंकि प्रधानमंत्री को हिम्मत नहीं है पत्रकार के सामने आए। ऐसा नहीं है कि पत्रकार कोई निष्पक्ष नहीं है, हमारे देश में बहुत पत्रकार हैं, निष्पक्षता से काम करते हैं, लेकिन इस देश में प्रधानमंत्री कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इतना डर। देश के तथाकथित वरिष्ठ पत्रकार 14 पत्रकारों को इंडिया गठबंधन ने बैन कर दिया। मीन्स उनके शो में इंडिया टीम में जितनी भी पार्टियां हैं अपने प्रवक्ता को नहीं भेजेगी। इसको लेके लगातार टीवी अखबार हाईतौबा मचाए हुए हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोट रही है इंडिया गठबंधन। इसी पे बात करेंगे। अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी हैं। शाहीन जी हमारे साथ होंगे। समस्तीपुर से विधायक भी हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, तेजस्वी के खासे करीबी हैं। सर, 14 पत्रकारों को आप लोगों ने बैन लगा दिया, उनके शो में आप लोग नहीं जाएंगे, तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है। नहीं, देखिए, प्रेस के बारे में पूरी दुनिया जान रही है। जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहलाता है जो पूरी दुनिया में, उसमें भारत का स्थान बहुत ख़राब है, जबकि डेमोक्रेसी में भारत का स्थान पूरी दुनिया में बहुत मजबूत है कि भाई भारतीय लोकतंत्र बहुत मजबूत लोकतंत्र है। लेकिन यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता सबसे खराब है। ये प्रेस इंडेक्स बता रहा है, जो भारत पूरे दुनिया का जो आंकड़ा बता रहा है। तो वजह क्या है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी वर्तमान सरकार तमाम बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं उनको अपने इशारे पर काम करवा रहा है, इशारे पे नचा रहा है। एक भी जन सरोकार के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं और सत्ताधारी दल की चाटुकारिता की जा रही है। गंभीर गंभीर मुद्दे जनता के हैं जो नहीं किया जाए, जिसके कारण जो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स है वह यह बता रहा है कि भारत जैसी हालत प्रेस की कहीं नहीं है। कुछ पत्रकार ऐसे हैं, एंकर ऐसे हैं जो पूरी तरह से एक तरफा मतलब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लागू करते हैं और देश में जो एक भाईचारे का वातावरण है उसको नुकसान पहुंचाना, नफरत फैलाना, घृणा फैलाना, द्वेष फैलाना और देश को कमज़ोर करने की का एजेंडा चलाते हैं भाजपा के इशारे पर, जी, वोट पोलराइज के लिए। तो तमाम, न केवल राष्ट्रीय जनता दल, देश के तमाम विपक्ष के जो दल हैं उन लोगों ने निर्णय लिया कि वैसे एंकर जो खुलेआम देश में नफरत घृणा फैला रहे हैं, देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी, नाम लेके कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल माइलेज दिलाने के लिए उनका जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। वैसे एंकर के प्रोग्राम में जाना तो मुझे लगता है कि देश के विरुद्ध हो जाएगा, कि जो देश को बांटने, कमज़ोर करने, तोड़ने और मतभेद पैदा करने का चेष्टा कर रहा है। वैसे पत्रकार के कार्यक्रम में आप भी हिस्सेदार बन जाइए। वाले कह रहे हैं सर कि आप लोग डर रहे हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है उनके सवालों का, आप लोग सवालों से डर रहे हैं। नहीं, सवाल कर कहाँ रहे हैं वो तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का और वर्तमान प्रधानमंत्री का सिर्फ जय जयकार करने के लिए आते हैं और उनका जो एजेंडा है वो बंटवारे का, उस एजेंडा पर वो लोग काम कर रहे हैं। तो वैसे प्रोग्राम में कैसे जाया जा सकता है? वो तो एकदम देश को नुकसान पहुंचाने वाले एजेंडे पे काम कर रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए, छोटे से स्वार्थ के लिए। देश में एक बड़ा मतभेद जो दुश्मन देश कभी किया करता था कि देश को एक मत रहने दो, विभिन्न धर्मों में बांट दो, विभिन्न जातियों में बांट दो, इतना आपस में नफरत फैला दो कि भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन हो जाए। कौन फैला रहा है सर? ये तो दुश्मन देश का काम था। अब हमारे देश में सत्ता के लिए, पद के लिए इस तरह का घृणा फैलाया जा रहा है कि भाई भाई को दुश्मन बनाने की कोशिश पत्रकार कर रहे हैं। निश्चित रूप से
ये तो पत्रकार नफरत फैला रहे हैं सर। निश्चित रूप से आप देख नहीं रहे हैं कि आप देखिए डिबेट किस पर हो रहा है, डिबेट किन विषयों पर, बड़े बड़े चैनलों पर किस विषयों पर डिबेट हो रहा है। जनता के सरोकार जो जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, चाहे नौकरी को लेकर के, रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, उस पर बहस नहीं हो रहा है। मीडिया का क्या दायित्व बनता है? मीडिया का दायित्व बनता है जन सरोकार के मुद्दे को मजबूती में, सत्ता में जो लोग भी बैठे हैं उनसे सवाल खड़ा करना, उन्होंने जो कमिटमेंट करके सत्ता में आए हैं उनसे उनको याद दिलाना कि आपने जो कमिटमेंट किया, आज 10 साल पूरे होने को हैं, कौन कौन से वादे पूरे किए। आज तक देश के प्रधानमंत्री एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, एक भी सवाल देश के प्रेस का नहीं लेते हैं। तो ये डेमोक्रेसी है। मैं पत्रकारों पे रहूंगा। पत्रकार खुद को नेशनलिस्ट कह रहे थे। जितने पत्रकारों को बैन किया गया, आप उनका टैगलाइन जाके देखिए, वो अपने आप को राष्ट्रहित, सर्वोपरि, नेशनलिस्ट, अपने आप को राष्ट्रवादी एंकर कहते थे। आपने राष्ट्रवादी एंकर को ही मीन्स इग्नोर कर दिया। नहीं, देखिए ये जो इंडिया गठबंधन है इसने बड़ा काम किया है कि वैसे लोगों को, जिसको गोदी मीडिया के नाम से पूरी भारत की जनता पुकारती थी कि ये गोदी मीडिया है, उन्हीं के इशारे पर, उन्हीं के फंडिंग से और उन्हीं के पार्टी के लोगों के द्वारा, उनके कुछ बिजनेसमैन साथियों के द्वारा जो चैनल बनाया गया है, योजनाबद्ध तरीके से ये सब है कि भाजपा के नेताओं का कुछ चैनल है, उनके बिजनेस पार्टनरों का कुछ चैनल है, और उसका काम है कि भाई न्यूज़ और जो प्रेस की जो एक प्रतिष्ठा थी उसको धूमिल करते हुए, ख़त्म करते हुए, ज़मींदोज करते हुए, वो एक एजेंडा पर, बस एक सत्ताधारी दल के। सवाल आप पे भी है। सवाल ये है कि सवाल आपके हिसाब से तो नहीं पूछे जाएंगे। दूसरा सवाल ये है कि ये जो एंकर होते हैं ये सिर्फ मुखौटा होते हैं, मीन्स फिल्म का हीरो, डायरेक्टर जो स्क्रिप्ट लिखते हैं वो इनके एडिटर होते हैं, मालिक होते हैं। उस पर तो आपने कोई कार्रवाई नहीं किया। किनके मालिक? मीन्स न्यूज चैनल के मालिकों पे कोई कार्रवाई नहीं है। असली खेल तो पर्दे के पीछे हो रही, तो पर्दा के सामने सिर्फ मुखौटा होते हैं एंकर। हाँ, तो जो एंकर डिबेट करते हैं उस डिबेट में हम नहीं जाएंगे। हमको तो ये स्वतंत्रता नहीं है कि भाई हम किसी पर, कोई आदमी गलत कर रहा है तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। हम तो यही कर सकते हैं कि हम हुआ एक शुरुआत है या ऐसे आगे भी बात जा सकती है। निश्चित रूप से कोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए कि नफरत फैलाना और इस तरह से पत्रकारिता करना जिससे देश भविष्य में बहुत खराब स्थिति में चला जाए, भाई भाई का दुश्मन बन जाए, बहुत बड़ी घटना देश में घट जाए और वातावरण, देश का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, वैसी पत्रकारिता हो रही है। और तमाम लोग जो देश में, तमाम संस्थाएं से मुख्य दर्शक बनी हुई है, न्यायपालिका से लेकर तमाम लोग, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। हम देखते थे पहले, हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो जाति विशेष लिखा जाता था, समुदाय विशेष लिखा जाता था, नाम तक नहीं लिया जाता। ये घटना होती थी, कोई घटना होती थी तो कि धर्म विशेष के लोगों ने ऐसा किया, जाति विशेष के लोगों ने ऐसा किया। और लेकिन आज क्या स्थिति बना दिया है, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, बस नफरत फैलाना, भाई भाई का दुश्मन बना देना, सिर्फ किसी को पॉलिटिकल फ़ायदा पहुंचाने के लिए। ये लोग सर आर पार करते थे, चित्रा लगाएगी व्हाट, ये सब फिर सो सब क्या होगा? ये लोग करेंगे क्या फिर सर? करेंगे वो, जो उनको, जहाँ से उनको सैलरी मिलता है, जहाँ से उनको फंडिंग मिलता है, उनका चाटुकारिता करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, अफसोस है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में प्रेस की आज़ादी ख़त्म है। आज कोई भी पत्रकार की हिम्मत नहीं है इस देश में प्रधानमंत्री से 4 सवाल कर सके, क्योंकि प्रधानमंत्री को हिम्मत नहीं है पत्रकार के सामने आए। ऐसा नहीं है कि पत्रकार कोई निष्पक्ष नहीं है, हमारे देश में बहुत पत्रकार हैं, निष्पक्षता से काम करते हैं, लेकिन इस देश में प्रधानमंत्री कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इतना डर जी। ये सर एक लास्ट सवाल ले लेंगे, ये अचानक था या फिर लंबे समय से आप लोग ऑब्जर्व कर रहे थे? किसान आंदोलन में उनको खालिस्तानी कहा जा रहा था, CNRC में मुसलमान भाइयों को उनको आतंकवादी पाकिस्तानी कहा जा रहा था, ज्ञान व्यापी लगातार चला, राम मंदिर चला, राम महल, ताजमहल, मीन्स इस तरह के मुद्दों को देख के आपने निर्णय लिया या अनायास इस तरह? नहीं, लगातार हम लोग इसको देखते जा रहे हैं कि जिस तरह से मीडिया शब्दों का प्रयोग करती है और सरकार के विरुद्ध जो भी आंदोलन देश में हुए उसको किस तरह की संज्ञा दी गई, दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रेस से समझिए कि प्रेस से अब लोगों को, आम जनता को थोड़ा घृणा हो गया, ख़ास के जो मुख्य मीडिया के लोग हैं। अब आप देखिएगा, अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो पिछले 5-7 साल 10 साल पहले जितने लोग टीवी न्यूज़ देखते थे, अब उसमें बड़े पैमाने पर उसमें गिरावट आई है। अब लोग
यूट्यूब चैनल देखते हैं, जैसे आप लोग का चैनल है या इस तरह का चैनल, सब जो बहुत सारे चैनल बने हैं जहाँ पे कुछ वास्तविक बातें की जाती है। आज बड़े बड़े चैनल से ज़्यादा व्यू आपको सोशल मीडिया पे आ रहा है, यूट्यूब पे आ रहा है, क्योंकि ये लोग कुछ वास्तविकता रखते हैं। तो जनता के नब्ज को पकड़ के ये निर्णय लिया है देश के हित में, देश हित में है। देश हित में यह है कि वैसे लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि चूंकि सर जब कैंपेनिंग होती है, जब चुनाव के वक्त आते हैं, उस वक्त टीवी अखबार की बड़ी ज़रूरत होती है, नामचीन एंकरों की बहुत बड़ी महत्ता होती है, आपको तो नुकसान हो जाएगा इससे। यही फ़ायदा देखते हुए तो वो लोग तमाम मीडिया वाले को हाईजैक किया है कि भाई चुनाव में इसका फ़ायदा उठाएं, इसीलिए तो तमाम देश के तमाम बड़े मीडिया हाउस को उन लोगों ने हाईजैक किया है। तो अब हम लोग तो आपके पास क्या रास्ता है सर? हम लोग तो इतने कुबेर का धन हम लोग के पास नहीं है। भाजपा के पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ दे करके सारे देश की मीडिया को वो चाहता है कि उसके अनुसार हो जाए। यूट्यूब जो आप लोग का है उस पर भी एक रिपोर्ट आया है कि उस पर भी जितने देश में यूट्यूबर हैं उनको भी बुलाया गया है कि उनके अनुसार चलाओ, जो पैसा चाहिए, जो कुछ सुविधा चाहिए हम तुमको देंगे। देश के तमाम यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, सब को वो हाईजैक करके चाहते हैं, क्योंकि काम उन्होंने किया नहीं। काम के बदौलत वो सत्ता में आ नहीं सकते हैं। इंटेलिजेंस का रिपोर्ट यह बता रहा है कि पूरे देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। आज चुनाव हो जाए, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से परास्त हो जाएगा। अभी देखा कई राज्यों में भी, और कई जो अभी चुनाव हुआ है, मध्यावधि चुनाव, उसमें भी देखा आपने। तो अब इसको मद्देनज़र रखते हुए ये पूरे मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल से लेकर के अखबार उखबार सब को वो ख़रीद लेना चाहते हैं। तमाम विपक्ष के नेता को चाहते हैं कि भाई तमाम एजेंसियों से डरा के, धमका के, जेल में बंद करके केन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करना है, वो उनकी कोशिश है। लेकिन देश की जनता देख रही है। हम लोग को देश की जनता पे भरोसा है, इन मीडिया के भरोसे हम लोग नहीं रह सकते हैं। चलिए, तो ये अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी थे। और जिस प्रकार से टीवी अखबार के कुछ नामचीन पत्रकारों को, 14 पत्रकारों को बैन किया गया है, आप आम नागरिक से भी पूछेंगे तो वो स्पष्ट तौर पे कहें कि पत्रकारिता का स्तर तो गिरा है भाई। जिस प्रकार से कोरोना काल में मुसलमान भाइयों को कोरोना बम कहा जा रहा था, उससे पहले आप चले जाइए किसान आंदोलन में खालिस्तानी कहा गया, हर एक आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया गया टीवी अखबार के द्वारा। उसको लेकर आम लोगों में परसेप्शन भी तैयार हुआ कि ये लोग जन विरोधी खबरें चलाते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप टीवी अखबार के एंकरों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।